हाय एवरीवन, इसमें हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? कुछ दिन पहले 1 डेढ़ हफ्ता पहले शिवसेना में दराड़ आई थी और संजय राउत साहब जो थे वो बहुत सारे एमपीज उनके लेकर निकल गए थे। सो आप कह सकते हैं कि पार्टी में ही पार्टी विद इन अ पार्टी बन गई। तो अ, हमें रिक्वेस्ट भी आई थी, हमें ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भेजी हुई थी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें इंस्टाग्राम पे। और उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कि संजय राउत साहब जो है ना आपकी अदालत में आए हैं। तो आइए देखते हैं जनाब के रजत शर्मा साहब क्या सवालात करते हैं उनसे। वैसे तो 1 डेढ़ घंटे का इंटरव्यू है ये पूरा, लेकिन हम इसमें से सिर्फ चंद मिनट का क्लिप लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। तो आई होप आपको पसंद आएगा। कुछ चीज़ें हम एनालिसिस कर लेंगे, कुछ आपको देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं 3 2 1 एन। आपकी अदालत में आ गई। जज साहब ने अपना आपकी स्टेनो तो अदालत बड़ा में उद्धव सजा धजा ठाकरे के की रखा हुआ है। शिवसेना के नेता संजय राउत पर आरोप है कि इन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता किया। आइडियोलॉजी संजय जी, नज़रिए आप से कह रहे थे समझौता किया। बाला साहब के सिपाही हैं आप। बाला साहब ठाकरे ने जो सिखाया उसको फॉलो करते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे बार बार कहते हैं कि आप बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी, हिंदुत्व की विचारधारा थी, उससे पीछे हट गए, इसलिए उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। हैं एकनाथ पीछे ये शिंदे को हटे, मालूम है पार्टी आइडियोलॉजी उन्होंने छोड़ी। शिवसेना वाह। की? उनको पूछ लीजिए कभी मिले तो। उनको पूछे क्या जवाब दिया। आइडियोलॉजी है ना शिवसेना की, बाला साहब ठाकरे जी की। और हमने कभी हिंदुत्व छोड़ा है? उनको बताए, उनको पूछो, एक उदाहरण दिखाइए कि हमने कब हिंदुत्व छोड़ा है। ये पहले आदमी है, एकनाथ शिंदे रो रो के जाहिर सभा में हमको बीजेपी के साथ नहीं रहना, अलायंस तोड़ दीजिए, नहीं तो मेरा इस्तीफा लीजिए। क्यों? बार बार ये आदमी यही बोल रहा था। तो ये आइडियोलॉजी की बात उनके मुंह में शोभा नहीं देती। क्या बात वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप उन्हें गद्दार कहते हैं। वो कहते हाँ, हैं तो हमने गद्दार तो है। है। गद्दार तो है। गद्दार तो है। गद्दार को गद्दार नहीं कहे तो क्या खुददार कहे? वो कह रहे हैं हम गद्दार नहीं हैं, हमने गदर किया है। आ, हमने गद्दारी नहीं की, हमने गदर किया है। गदर नहीं। हमने बगावत की है, विद्रोह किया है। हिम्मत चाहिए। क्रांतिकारी में एक हिम्मत होती है सच का सामना करने की। एग्जैक्टली। ये जेल जाने से डर गए, उसका गदर नहीं कहते, उसको बेईमानी कहते हैं। क्या बात है अब सर। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि कैसे बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज हुआ, कैसे हिंदुत्व से समझौता हुआ। मुंबई ब्लास्ट के दोषी आतंकी याकूब मेमन को फांसी की सजा दी गई थी। जो विधायक उस फांसी का विरोध कर रहा था, उसको उद्धव ठाकरे की सरकार में मिनिस्टर बना दिया गया। देखिए, ये बात कहने की है। अब जो अफजल गुरु पार्लियामेंट में जो हमला हो गया, उस मामले में उनको फांसी पर, ऐसे बहुत से लोग थे। उसको स्वतंत्र सैनिक कहने वाली महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ सत्ता में आ गई। उस बीजेपी के साथ शिंदे बैठे हैं, वो चलता है? कौन सी गदर तुम की करो बात तो कर रहे ठीक, हम करें तो हैं? गलत गदर है। शब्द का अर्थ मालूम है उनको क्या होता है? क्या उनकी आइडियोलॉजी है? मैंने इतना ही कहा कि डर गए और भाग गए, यही वो उनकी तो बार बार आइडियोलॉजी है। कहते हैं बाला साहब ठाकरे के विचारों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उनको बाला साहब ठाकरे कभी समझे ही नहीं। अगर उनको बाला साहब समझ में आते तो ये गद्दारी नहीं करते। देखिए, एक उदाहरण बार बार देते हैं कि बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ शिवसेना का समझौता हो, और ये बाला साहब ने पब्लिकली कहा भी कई आपको बार। मालूम होगा, शिंदे का तब जन्म भी नहीं हो गया राजनीति में। ये अभी अभी क्या खेल, अभी अभी वो मैदान में आए हैं। हाँ, क्या बोलता हुआ है ना, एक नई नई दुल्हन है ये। जब उनकी वो हमारे यहाँ दुल्हन को हल्दी लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, अब उतर जाएगी, बीजेपी वाले उनकी उतार देंगे। कांग्रेस के बाद अगर कहे कि कांग्रेस क्या पाकिस्तान या किसी अमेरिका से आई हुई पार्टी है? हमारे मतभेद है उनके साथ, लेकिन उनको ये पता नहीं यही बाला साहब ठाकरे है जो इंदिरा गांधी के साथ भी हाथ मिला चुके हैं। इमरजेंसी को सपोर्ट भी किया था हमने, और एक ज़माने में बैरिस्टर अंतुल के साथ भी हमारे रिश्ते रहे, और कांग्रेस को सियासत में तो ये सब होता रहता है। विधानसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार भी नहीं उतारे थे। ये एक इतिहास है। कभी कभी रिश्ते बिगड़ते हैं, कभी खराब हो जाते हैं। लेकिन बाला साहब ये तो कहते थे कि देश को बांटने में कांग्रेस का हाथ है। है, बाला साहब ने कहा है, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति बदल भी जाती है कभी कभी।
बात ये भी है। इतनी बदली कि आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ने में राहुल गांधी का हाथ है। भारत नहीं जोड़ना चाहिए। अगर कोई एक युवा नेता, चाहे कांग्रेस का हो या चाहे और किसी पार्टी का हो, युवा नेता पूरे देश में 4000 किलोमीटर चलता है और उनके साथ एक कारवां, एक भीड़ चलती है, लोग जाते हैं चलते हैं, और राजनीति की बात नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है ऐसे कि बात नहीं देश कर में रहे एक राजनीति की, ऐसा तो हो नहीं अच्छी सकता। ऊर्जा उसमें आई है, पॉलिटिशियन कभी पॉलिटिक्स की प्रेरणा बात मिली ना है, करे, पॉसिबल और ही नहीं राहुल है। गांधी को एक नई ताकत भी मिली है। इतनी ऊर्जा मिली है कि उन्होंने वीर सावरकर को माफी वीर कहा। उन्होंने वीर सावरकर जो शिवसेना के आइडियल हैं, हमने तुरंत उसका धिक्कार किया है। नंबर एक, अगर ये एकनाथ शिंदे जी की बात आप कर रहे हो, तो हम बार बार बोल रहे हैं बीजेपी को, फिर वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। 10 साल से हमारी मांग है। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो हमारी सरकार की तरफ से भी गया है वहाँ दिल्ली में, वीर सावरकर हमारे आइडल है और उनको भारत रत्न दीजिए। एकनाथ शिंदे में हिम्मत है ये बोलने की? बोलिए, बोलकर दिखाइए सावरकर जी के बारे में। हम अभी भी बोलते हैं सावरकर हमारे आदर्श है। लेकिन वीर जिन सावरकर सावरकर को आप आदर्श मानते हैं, कौन है ये? जिनका सम्मान करते हैं, उनके बारे में ये कहने कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, देखिए, ऐसे व्यक्ति के साथ आप यात्रा पे चलेंगे, कोई आपत्ति नहीं? आपत्ति की बात है, और हमने आपत्ति दर्ज करने की हिम्मत भी दिखाई है। अलायंस तो में इसलिए तो मैंने डिफरेंस आता है, बीजेपी से बार-बार कहा डिफरेंट कि जमातें अपना सावरकर जी ओपिनियन का भी रख सम्मान देती हैं। अगर राहुल गांधी उनको माफियर बोल रहा है तो आप उनको भारत रत्न से सम्मानित कीजिए। और अमित शाह ने कहा कि आपने विचारधारा से समझौता कर लिया, विरोधी विचारधारा के तलवे चाटना पसंद किया। तो उसका ऊपर मैंने जवाब दिया था, उसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल हो गया। तो आप हमारे जो आज के मुख्यमंत्री है वो क्या चाट रहे हैं, ऐसा मैंने कहा था, और किसके तलवे चाट रहे हैं। ये चाटुगिरी की राजनीति इस देश में अगर चल रही है तो उसमें सब लोग शामिल हैं। देखिए, आप भी तो कम नहीं है ना, आप भी कभी उनको गद्दार कहते हैं, आप अबे भाई क्या कर रहे हैं? कभी उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चमचा कहते हैं, उनका चमचा तो नहीं मोहरा कहेंगे। कहते हैं। हाँ है ना, मोहरा तो है, इसलिए तो पार्टी तोड़ने में मदद की ना हमारी। ये पार्टी 50 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी। बाला साहब ठाकरे जी के ज़माने में भी बहुत लोग पार्टी छोड़कर चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए। छगन भुजबल गए, नारायण राणे गए, उससे पहले गणेश नाइक गए, और भी लोग गए। लेकिन किसी ने ये नहीं प्रयोग किया कि पूरी पार्टी किसी को झोली में डाल दे। ये अब हो गया है। वो तो कहते हैं कि बीजेपी के साथ हमने सरकार बना के विचारधारा को दुरुस्त कर दिया, जिसको उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने गड़बड़ किया था। हमने कोई गड़बड़ नहीं की। गड़बड़ क्या है ये 2024 में जनता उनको बताएगी। उनको बताएगी, वो तो ठीक है। अब ये सारा मैटर इतना कंफ्यूजिंग है मेरे जैसे आदमी के लिए, जो कि इतना ज़्यादा बारीकी से फॉलो नहीं करता। हम हेडलाइंस देख लेते हैं, आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, बस इससे ज़्यादा हम जियो पॉलिटिक्स में नहीं घुसते, ठीक है। और अब सीन ऐसे है कि आरएसएस के साथ जो अभी हुआ है, जिस तरह की मुझे उन्होंने मैसेजेस किए थे, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं हमारे वो, तो अब ये सारा भाई सियासत तो है इसी चीज़ का नाम आज के दौर में। वो टाइम गया कि सियासतदानों के भी कोई असूल होते थे, अब असूल कम होते हैं और मौका परस्ती, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। तो ये सब तो चलता रहता है, बड़े बड़े मुल्कों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो आप देखें ना कि आरएसएस एक टाइम में बीजेपी के साथ थी, एक टाइम में आज बीजेपी के ऑपोजिशन में है, एक टाइम में कांग्रेस के अपोज थी, आज कांग्रेस के साथ है। तो ये तो सियासत में जोड़ तोड़ चलते ही रहते हैं, अलायंसेस बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं वक्त के साथ साथ। नई जनरेशन ऑफ लीडर्स के साथ कई पुराने जो रिश्ते होते हैं वो सुधर भी जाते हैं, बिगड़ भी जाते हैं। तो मैं इस पे इतना सरप्राइज़ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ मुझे ये ज़रूर था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल इस पूरे सीन पे आरएसएस के साथ जो इस वक्त हो रहा है और जो एक इनकी पार्टी में जो क्लैश आया है, उस पे आप क्या समझती हैं, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे लिए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दीजिएगा जो जिस बारे में ये बात हो रही थी, ताकि हमें मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।